दोस्तों, मंगोलों ने तकरीबन दुनिया के 20% हिस्से को जीत लिया था और वह मंगोल दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों को कुचलकर आगे बढ़ रहे थे। मंगोल का मुकाबला करना नामुमकिन लगता था। वो मुसलसल मंगोल सल्तनत को बड़ा करते हुए दुनिया पर कब्जा कर रहे थे, लेकिन मंगोल कभी भी हिंदुस्तान पर हुकूमत करने में नाकाम रहे। इसकी वजह थी सुल्तान हिंद अलाउद्दीन खिलजी। दोस्तों, इस वीडियो में आप सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से जुड़ी ऐसी ही 7 बातें जानेंगे। सो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना और ऐसे ही मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, दोस्तों, हिंदुस्तान पर तकरीबन 20 साल तक हुकूमत करने वाला बादशाह अलाउद्दीन खिलजी, जिसने मंगोलों की तरफ से किए गए 12 से भी ज़्यादा अटैक्स को रोका। मंगोल उस वक्त की सबसे पावरफुल राजाओं में से एक था, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के मुताबिक जंग का सिर्फ एक ही मतलब है और वो है जीत। जंग का एक ही उसूल है राहुल। नंबर 2, जलालुद्दीन खिलजी, जो अलाउद्दीन खिलजी के फादर इन लॉ और चाचा थे। उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को मलक कफूर नाम का एक बंदी दिया था, जो बाद में अलाउद्दीन के लिए बहुत यूज़फुल साबित हुआ। यही मलक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के करीबी कमांडर बने। मेवाड़ स्टेट ऑफ उदयपुर को जीतने में मलक कफूर ने अहम किरदार अदा किया था। इसके बाद 1306 में मंगोलों को और 1308 में यादव्स को हराया था। नंबर 3, अलाउद्दीन खिलजी के दौर में शराब और जुए पर बिल्कुल पाबंदी आयद थी। इन पर अलाउद्दीन खिलजी ने सख्त सजाएं रखी थी। वो अपनी हुकूमत को मज़ीद ताकतवर बनाने के लिए ये काम कर रहे थे। नंबर 4, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से लेकर 1316 तक हिंदुस्तान पर हुक्मरानी की और वो खिलजी ख़ानदान के दूसरे हुक्मरान थे। पहले हुक्मरान इनके चचा और फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी थे, जिनको कत्ल करके अलाउद्दीन खिलजी हाकम बने। नंबर 5, कहते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने स्ट्रिक्ट लॉज बनाए थे और क्राइम करने वालों को काफ़ी हार्ड पनिशमेंट देते थे। नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी को दूसरा सिकंदर और सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। दिल्ली सल्तनत पर बैठने के बाद सबसे पहला हमला उन्होंने गुजरात पर किया। इतनी पावर के सामने गुजरात के राजा करण ने घुटने टेक दिए। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का हौसला दुगना हो गया। नंबर 7, इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर चढ़ाई कर दी। यहाँ पर जीत का झंडा लहरा दिया। गुजरात और जैसलमेर को जीतने के बाद वो दिल्ली वापस आ गया। दिल्ली में इसकी मुलाकात एक संगीतकार राघव चेतन से हुई। इसका संगीत अलाउद्दीन को बहुत अच्छा लगा। इसके बाद अलाउद्दीन ने इसे अपने हरम में शामिल कर लिया। राघव चेतन को चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह ने ब्लैक मैजिक के अपराध में अपने राज्य से निकाल दिया था। राघव चेतन इसका बदला लेना चाहता था, सो इसने रानी पद्मावती की खूबसूरती की कहानियां अलाउद्दीन को सुनाना शुरू कर दी। अलाउद्दीन खूबसूरती सुनकर रानी पद्मावती के लिए बेकरार हो गया। अलाउद्दीन खिलजी अपनी फौज के साथ चित्तौड़गढ़ की तरफ रवाना हो गया और राजा को पैगाम दिया कि वो रानी पद्मावती की एक झलक देखना चाहते हैं। इस बात से चित्तौड़गढ़ में खलबली मच गई, क्योंकि रानी पद्मावती अलाउद्दीन के सामने नहीं आना चाहती थी। तो उन्होंने शीशे को इस तरह यूज़ किया कि सिर्फ अलाउद्दीन को परछाई नजर आए। जब अलाउद्दीन ने देखा तो वो और बेकरार हो गया और मन ही मन में सोचा कि वो रानी पद्मावती को साथ लेकर ही दिल्ली लौटेंगे, मगर राजा रतन सिंह रुकावट बन रहे थे। सो अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ पर हमला बोल दिया, जिसमें रतन सिंह हार गए। इसके बाद रानी पद्मावती ने अपनी बाकी रानियों के साथ मिलकर आग में कूदकर जान दे दी। जब अलाउद्दीन चित्तौड़गढ़ में पहुंचा तो वहां उसे सिर्फ राख ही मिली। फिर वो दिल्ली वापस आ गए। कहते हैं कि इसके बाद अलाउद्दीन बहुत परेशान रहता था। दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।